हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। तो फ्रेंड आशा करुँच आप समस्त भल थे सुस्थ थे और आपंकर प्रिपेरेसन को जोरदार आगे बढ़ाई चलते जीके क्लास नंबर 10 आज भिडियो आम आलोचना करवा। तो 15टी क्वेश्चन आलोचना करवा और से क्वेश्चन रिलेटेड आउ कि क्वेश्चन मुझे कहीदेवी जहाँ कि आप नोट करेंगे मोर आशा और भरोसा। और भिडियो शेष में आपने निश्चित भाव में कमेंट करके जनइबे कि आपंकर 15टी क्वेश्चन केते ठीक है ता मत निश्चित भाव में कमेंट मध्यम जनइबे। तो फ्रेंड्स चलते देखा क्वेश्चन नंबर 1 आपंकर कौन कही देखूँ हु आर द फाउंडर ऑफ द गंग डायनास्टी इन ओडिशा। ता अर्थ कौन ओडिशा रे गंग राजवंशर प्रतिष्ठाता आपंकर किए करथिले। तो अपने मन रखु ओडिशा रे गंग राजवंशर प्रतिष्ठाता थिले आपंकर अनंत वर्मा चेडगंग देव। तेणु एठार आप सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए हो आपंकर सठिक आंसर। एवं फ्रेंड्स से आपको पचारदेव कि अनंत वर्मा चेडगंग बिलंग्स टू व्हिच डायनास्टी ता अर्थ कौन अनंत वर्मा चेडगंग आपंकर क्यों राजवंशर थिले। तो मन रखिए अनंत वर्मा चेडगंग देव आपंकर गंग डायनास्टी बा गंग राजवंशर से थिले। एवं से जब आपको पचारदेव कि व्हिच फेमस टेम्पल वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग गंग रूल ता अर्थ कौन गंग वंशर शासन काल में क्यों प्रसिद्ध मंदिर आपंकर निर्मित होता। तापर मन रखु गंग वंशर शासन काल में आपंकर जगन्नाथ मंदिर जोटा कि आपंकर पुरी ठारे अवस्थित एवं आपंकर कोणार्क सन टेम्पल यह सब आपंकर निर्मित होता गंग वंशंकर शासन काल में। एवं से जब आपको पचारदेव जगन्नाथ टेम्पल टी आपंकर कौठार अच्छी तो मन रखिए जगन्नाथ टेम्पल आपंकर पुरी रही। तो पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर को आउ कौन कह जाए तो मन रखु जगन्नाथ मंदिर को आपंकर व्हाइट पागोड़ा बोली आपंकर कह जाए एवं आपंकर कोणार्क सूर्य मंदिर को आपंकर ब्लैक पागोड़ा बोली कह जाए या आपने मन रखिए। नेक्स्ट चलते देखा क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 रे आपंकर कौन कही देखूँ हु बिल्ट द कोणार्क सन टेम्पल यार अर्थ कौन कोणार्क सूर्य मंदिर किए निर्माण करथिले। तो फ्रेंड्स मन रखु कोणार्क सूर्य मंदिर आपंकर नरसिंह देव प्रथम आपंकर निर्माण करथिले। तेणु एठार आपंकर सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए हो आपंकर सठिक आंसर। एवं से जब आपको पचारदेव कि कोणार्क सन टेम्पल इज डेडिकेटेड टू व्हिच गॉड तो यार अर्थ कौन कोणार्क सूर्य मंदिर क्यों देवता को आपंकर उत्सर्गीकृत। तो मन रखु कोणार्क सूर्य मंदिर टी आपंकर सूर्य देव को आपंकर उत्सर्गीकृत। तो फ्रेंड्स एवं से जब आपको पचारदेव कि कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा यार अर्थ कौन कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशार क्यों जिलार अवस्थित। तो फ्रेंड्स मन रखिए कोणार्क मंदिर टी आपंकर पुरी जिलार आपंकर अवस्थित एवं यहाँ आपंकर ब्लैक पागोड़ा बोली कह जाए। नेक्स्ट चलते देखा क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 रे आपंकर कौन कही देखूँ हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ ओडिशा। तो ओडिशार शेष स्वाधीन राजा आपंकर किए थिले। तो फ्रेंड्स ओडिशार शेष स्वाधीन राजा थिले आपंकर मुकुंद देव। तेणु एठार आपंकर सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी हो आपंकर सठिक आंसर। एवं से जब आपको पचारदेव मुकुंद देव बिलोंग टू व्हिच डायनास्टी ता अर्थ कौन मुकुंद देव आपंकर क्यों राजवंशर शासक थिले। तो मन रखु मुकुंद देव आपंकर चालुक्य डायनास्टी आपंकर से शासक थिले। एवं से जब आपको पचारदेव कि ओडिशा लॉस्ट इंडिपेंडेंस आफ्टर व्हिच बैटल तो यार ओडिया अर्थ कौन क्यों युद्ध पर ओडिशा स्वाधीनता हराइथिला। तो फ्रेंड मन रखिए गहिरा टिकिरी युद्ध पर आपंकर ओडिशा स्वाधीनता हराइथिला। सेगुड़िक आपंकर मोस्ट इंपोर्टाट तेणु जहाँ कहूँ आपने मन रखु कि ना खाता अच्छी जब पाखे नोट करके रखु। तो फ्रेंड्स यह आपंकर जेहेतु हिस्ट्री पार्ट तेणु आपको गोटे डिफिकल्टी लगी पारे किंतु एगुड़िक आपंकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टाट पढ़ा निहाती भाव में आपंकर आवश्यक। नेक्स्ट चलते देखा क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 रे आपंकर कौन कही देखूँ हु आर द फाउंडर ऑफ द भोई डायनास्टी इन ओडिशा। तो फ्रेंड्स ओडिशा रे भोई राजवंशर प्रतिष्ठाता आपंकर किए थिले। तो फ्रेंड्स मन रखु ओडिशा रे भोई राजवंशर प्रतिष्ठाता थिले आपंकर गोविंद विद्याधर। तेणु एठार आपंकर सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर सी हो आपंकर सठिक आंसर। एवं से जब आपको पचारदेव कि गोविंद विद्याधर वाज अर्लियर ए कमांडर ऑफ व्हिच डायनास्टी तो यार अर्थ कौन गोविंद विद्याधर आपंक पूर्वर क्यों राजवंशर जड़े सेनापति थिले। तो फिर मन रखु गोविंद विद्याधर आपंकर सूर्यवंश गजपति राजवंशर से सेनापति आपंकर थिले पूर्व रे। एवं से जब आपको पचारदेव कि व्हिच डायनास्टी रूल ओडिशा जस्ट बिफोर द भोई डायनास्टी यार अर्थ कौन भोई राजवंशर पूर्वर क्यों वंश ओडिशा रे आपंकर शासन करुथिला।
तो मन रखु भोई राजवंशर तार शासन पूर्वर आपणकर गजपति वंश ओडिशा रे आपणकर शासन करुला। नेक्स्ट चलतु देखा क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 रे आपणकर कौन कही देखंतु व्हिच डायनास्टी बिल्ड द लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर। तो यार अर्थ कौन भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर केउ वंश निर्माण करते। तो फिर मन रखु भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर आपणकर समवंशी राजा आपणकर निर्माण करते। तेणु एठार आपंकर सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी हो सठिक आंसर। एवं फ्रेंड्स सम डायनास्टी को आपंकर आउ कौन कह जाए तो मन रखु सम डायनास्टी को आपंकर केसरी डायनास्टी बोली आपंकर कह जाए। एवं फ्रेंड्स से जब आपको पचारदेव कि लिंगराज टेम्पल इज डेडिकेटेड टू व्हिच गॉड। तो यार अर्थ कौन लिंगराज मंदिर केउ देवता को आपंकर उत्सर्गीकृत। तो फिर मन रखु लिंगराज मंदिरटी आपंकर भगवान शिव को उत्सर्गीकृत। तो फिर भगवान शिवंकर पूजा अर्चना करा जाए लिंगराज मंदिर में एवं यह आपंकर भुवनेश्वर ठारे अवस्थित। एवं से जब आपको पचारदेव व्हिच डायनास्टी इज ऑल्सो नोन एज द केसरी डायनास्टी। तो मुझे पूर्वर कहली आपंकर सम डायनास्टी को ही आपंकर केसरी डायनास्टी बोली आपंकर कह जाए। नेक्स्ट चलतु देखा क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 रे आपंकर कौन कही देखंतु हु आर द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द गजपति डायनास्टी। तो यार अर्थ कौन गजपति वंशर सर्वश्रेष्ठ शासक आपंकर किए थे। तो फ्रेंड्स मन रखु गजपति वंशर सर्वश्रेष्ठ शासक थे आपंकर कपिलेन्द्र देव। तेणु एठार आपंकर सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए हो आपंकर सठिक आंसर। एवं से जब आपको पचारदेव कि कपिलेन्द्र देव फाउंडेड व्हिच डायनास्टी। तो यार अर्थ कौन कपिलेन्द्र देव आपंकर केउ वंशर स्थापन करते। तो मन रखु कपिलेन्द्र देव आपंकर गजपति डायनास्टीर स्थापना करते। एवं से जब आपको पचारदेव कपिलेन्द्र देव रूल ड्यूरिंग व्हिच सेंचुरी। तो कपिलेन्द्र देव आपंकर केउ शताब्दी रे आपंकर शासन करते। तो मन रखु कपिलेन्द्र देव आपंकर 15th सेंचुरी रे आपंकर से शासन करते। नेक्स्ट चलतु देखा क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 आपंकर कौन कही देखंतु हु बिल्ड द राजाराणी टेम्पल इन भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर राजाराणी मंदिर आपंकर किए निर्माण करते। तो फिर मन रखु भुवनेश्वर राजाराणी मंदिर आपंकर समवंशीय राजा मैंने आपंकर निर्माण करते। तेणु एठार आपंकर सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी हो आपंकर सठिक आंसर। एवं आप मन रखु राजाराणी मंदिरटी आपंकर भुवनेश्वर ठारे आपंकर अवस्थित। एवं से जब आपको पचारदेव कि राजाराणी टेम्पल बिलोंग टू व्हिच आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो अर्थ कौन राजाराणी मंदिरटी आपंकर केउ आर्किटेक्चरल स्टाइल आपंकर तैयारी होइछि। तो मन रखु राजाराणी मंदिरटी आपंकर कलिंग आर्किटेक्चर स्टाइल आपंकर तैयारी होइछि। एवं से जब आपको पचारदेव राजाराणी टेम्पल आप कौठार अवस्थित तो भुवनेश्वर मन रखिए। नेक्स्ट चलतु देखा क्वेश्चन नंबर 8। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 रे आपंकर कौन कही देखंतु हु डिफिटेड मुकुंद देव इन द बैटल ऑफ टुकराई। तो फ्रेंड्स टुकराई युद्ध रे आपंकर मुकुंद देव को आपंकर किए पराजित करते। तो फ्रेंड्स मन रखु टुकराई युद्ध रे आपंकर मुकुंद देव को कला पहाड़ आपंकर पराजित करते। तेणु एठार आपंकर सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर सी हो आपंकर सठिक आंसर। एवं से जब आपको पचारदेव कि बैटल ऑफ टुकराई वाज फॉट इन व्हिच ईयर। तो यार अर्थ कौन टुकराई युद्ध आपंकर केउ वर्ष होइतिला। तो फिर मन रखु टुकराई युद्धटी आपंकर 3 मार्च 1575 आपंकर होइतिला टुकराई युद्ध। एवं से जब आपको पचारदेव कि मुकुंद देव वाज द रूलर ऑफ व्हिच डायनास्टी। तो आपंकर जो मुकुंद देव रहिले से आपंकर केउ वंशर शासक थिले। तो मन रखु मुकुंद देव आपंकर चालुक्य वंशर शासक थिले। नेक्स्ट चलतु देखा क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 आपंकर कौन कही देखंतु व्हिच डायनास्टी इंट्रोड्यूस द टाइटल गजपति इन ओडिशा। तो यार अर्थ कौन ओडिशा रे गजपति उपाधि केउ वंश आपंकर आरंभ करिथिला। तो फ्रेंड्स मन रखु ओडिशा रे आपंकर गजपति उपाधिटी आपंकर गजपति डायनास्टी ही आपंकर आरंभ करिथिला। तेणु एठार आपंकर सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर सी हो आपंकर सठिक आंसर। एवं से जब आपको पचारदेव कि हु आर द फास्ट गजपति रूलर। तो यार अर्थ कौन प्रथम गजपति शासक आपंकर किए थे। तो फिर मन रखु प्रथम गजपति शासक थे आपंकर कपिलेन्द्र देव। एवं से जब आपको पचारदेव तो टाइटल गजपति मीन्स व्हाट। तो यार अर्थ कौन गजपति शब्दर तार अर्थ कौन। तो फिर मन रखु गजपति शब्दर अर्थ हूँ लॉर्ड ऑफ एलिफेंट बा हाथी मानकर पति को आपंकर गजपति बोली कह जाए। नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 रे आपंकर कौन कही देखंतु
ହୁଇଚ୍ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ଭିଜିଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟୁରିଂ ହର୍ଷ ରିଜନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହର୍ଷଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ କେଉଁ ଚୀନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହର୍ଷଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏନସାଂ ଆପଣଙ୍କର ଚୀନର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ କି ହୁଏନସାଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ? ତ ମନେ ରଖିବେ ହୁଏନସାଂ ଆପଣଙ୍କର 7th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହୁଏନସାଂ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ? ତ ମନେ ରଖିବେ ହୁଏନସାଂ ଆପଣଙ୍କର କିଙ୍ଗ ହର୍ଷ ବା ରାଜା ହର୍ଷଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11 ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁଇଚ୍ ରୁଲର ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ କଟକ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କଟକକୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କଟକକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ? ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀର ନାଁ କ'ଣ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀର ନାଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କଟକର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଟକ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜୟପୁର। ଏବଂ এই ଜୟପୁରରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ହଟେଇକି ଆପଣଙ୍କର କଟକକୁ ସିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତୃତୀୟ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଅଛି। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ କି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତୃତୀୟ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି? ତ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତୃତୀୟ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବଂଶର ଥିଲେ? ତ ମନେ ରଖିବେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତୃତୀୟ ଆପଣଙ୍କର ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର ଜଣେ ଶାସକ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁଇଚ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନନ୍ ଆଜ୍ ଦ କେଶରୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି? ତ କେଉଁ ବଂଶକୁ ଆପଣଙ୍କର କେଶରୀ ବଂଶ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଥାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଲି ତ ଏହାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଫିର୍ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବଂଶକୁ କେଶରୀ ବଂଶ କୁହାଯାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ ବଂଶକୁ ଆପଣଙ୍କର କେଶରୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ସମ ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ କେଶରୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏବଂ ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ କି ହୁଇଚ୍ ସିଟି ବିକମ୍ ଫେମସ୍ ଆଜ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ ସିଟି ଡ୍ୟୁରିଂ କେଶରୀ ରୁଲ୍? ତ କେଶରୀ ଶାସନ କାଳରେ କେଉଁ ସହର ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନଗରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର। କାରଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଟେମ୍ପଲ୍ ସିଟି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ କି ହୁଇଚ୍ ଫେମସ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ଦ କେଶରୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେଶରୀ ବଂଶ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେଶରୀ ବଂଶ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁ ରୋଟ୍ ଦ ବୁକ୍ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ପୁସ୍ତକକୁ କେହି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ରଚନା କରିନଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଟେମ୍ପଲ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡ଼ା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ କି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ଟେମ୍ପଲ୍? ତ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କିତ? ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ସହ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କିତ। ଏବଂ ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ କି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଇଜ୍ ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍? ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ତ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁଇଚ୍ ବାଟେଲ୍ ମାର୍କ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ମୋଗଲ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଗଲ ଶାସନର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ସୂଚିତ କରିଥିଲା? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଟୁକରାଇ। ତ ଟୁକରାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଗଲ ଶାସନର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ସୂଚିତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଟୁକରାଇ। ତ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର এই ଟୁକରାଇ ଯୁଦ୍ଧଟି କେବେ ହୋଇଥିଲା? ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଟୁକରାଇ ଯୁଦ୍ଧଟି ଆପଣଙ୍କର 1575 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥିଲା।
एवं एवं से जब आपको पचार देव कि बैटल ऑफ टुकराई वाज फॉट बिटवीन हुम तो फ्रेंड टुकराई युद्धटी आपंकर कहा कहा मध्य रही तो फ्रेंड मन रखिए आपंकर मुगल एम्पायर भार्सेस आपंकर सुल्तानेट ऑफ बेंगल एंड बिहार सहित आपंकर यही आपंकर टुकराई युद्धटी आपंकर होता। नेक्स्ट चलते देखा क्वेश्चन नंबर 15। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 आपंकर कौन कही देखूँ हु वाज द फाउंडर ऑफ द सम बा केसरी डायनास्टी। तो फ्रेंड्स सम वंशर आपंकर फाउंडर आपंकर किए थे। तो फ्रेंड मन रखु सम वंशर फाउंडर थे आपंकर जजाति केसरी। तेणु एठार आपंकर सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए होठार आपंकर सठिक आंसर। एवं से जब आपको पचार देव कि सम डायनास्टी मेनली रूल्ड विथ व्हिच रीजन। तो फ्रेंड सम वंश प्रधानतः आपंकर केउं अंचल शासन करते। तो मन रखु सम वंश आपंकर प्रधानतः आपंकर कोस्टाल एरिया ऑफ ओडिशा। तो ओडिशार उपकूलवर्ती अंचल गुड़िकर आपंकर शासन करते समवंशी राजा माने। एवं से जब आपको पचार देव व्हिच सिटी फ्लोरिश ड्यूरिंग सम रूल। तो फ्रेंड सम वंशर शासन काल में क्यों सहर आपंकर उन्नति होता। तो फ्रेंड मन रखु सम वंशर शासन काल में आपंकर जाजपुर एवं आपंकर भुवनेश्वर आपंकर उन्नति करथिला। तो फ्रेंड यह था आज 15टी क्वेश्चन। हुए तो आपको क्वेश्चन गुट हार्ड लगी थाई पारे तथापि आपने जनातु कि आपको केतरे ठीक है।